दोस्तों बिहार डीएलएड का स्पोर्ट राउंड का जो एडमिशन प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। साथियों मैं आपको बता दूं स्पोर्ट एडमिशन के थ्रू जो भी लोग आवेदन लेना चाहते हैं आप सभी 27 तारीख से लेकर 30 अगस्त 2024 तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं आप सभी जो आवेदन करेंगे उसके बाद आप सभी का पहले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा जो 31 अगस्त 2024 को जारी कर दिए जाएंगे। इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन करने हैं तो ऑब्जेक्शन आप जो कर सकते हैं 31 अगस्त से लेकर 2 सितंबर 2024 तक ये प्रक्रिया जो है ऑब्जेक्शन की चलेगी। फिर आप सभी की फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो 4 सितंबर 2024 को जारी होगा। फिर इसमें जिसका नाम होगा उन सभी का नामांकन प्रक्रिया 5 सितंबर से स्टार्ट होंगे, 7 सितंबर तक जो है चलने वाले हैं। तो ये महत्वपूर्ण डेडलाइन था जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दिया। अब आइए बहुत सारे जो जानकारी है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जैसे स्पोर्ट एडमिशन क्या होता है, इसमें कैसे नामांकन लेने होते हैं, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, साथ में स्पोर्ट एडमिशन के लिए जो इसका CAF डाउनलोड करना होता है वो कैसे कर सकते हैं, कितने सीटें किस कॉलेज में बची हुई है स्पोर्ट राउंड के थ्रू उसे कैसे चेक करना है, तमाम जानकारी मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा जिससे आपको डिटेल जानकारी समझ में आ पाए और आप आसानी से चाहे तो स्पोर्ट राउंड के थ्रू अपना नामांकन प्रक्रिया को पूरा करा सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा मैं आपको देने का काम करूँगा। फिलहाल मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करता हूँ। पहले समझता हूँ कि स्पोर्ट राउंड एडमिशन प्रक्रिया होता क्या है। तो स्पोर्ट राउंड एडमिशन जो होता है साथियों, इसमें आपने देखा होगा हाल ही में प्रथम लिस्ट, द्वितीय लिस्ट, तृतीय लिस्ट जारी हुआ है। अब इन तीनों लिस्ट के बावजूद भी बहुत सारे कॉलेजेस में सीटें बच चुकी है। तो उन सीटों को भरने के लिए जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है वो स्पोर्ट एडमिशन चलाती है। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट आपको ऑफलाइन माध्यम से आवेदन देने होते हैं। जिस कॉलेज में आपको नामांकन चाहिए आप जाकर वहाँ नामांकन के लिए आवेदन दे सकते हैं। इसमें समझिए कि आवेदन कौन कर सकते हैं। तो देखिए आवेदन वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने इसके लिए काउंसलिंग प्रक्रिया को पूरा किया था, बिहार डीएलएड का फॉर्म भी भरा था, इसका परीक्षा भी दिया था, वैसे कैंडिडेट को ही स्पोर्ट राउंड में मौका मिलेगा। अगर मान लीजिए आपका नाम प्रथम लिस्ट, द्वितीय लिस्ट, तृतीय में नहीं आया, आप स्पोर्ट के थ्रू नामांकन ले सकते हैं। या आपका नाम प्रथम, द्वितीय, तृतीय में किसी लिस्ट में आया था, आपने नामांकन नहीं करवा पाया, फिर भी आप स्पोर्ट राउंड के थ्रू जो है नामांकन प्रक्रिया को जो है आप पूरा करवा सकते हैं। अब समझते हैं स्पोर्ट एडमिशन की प्रोसेस क्या होती है। तो देखिए साथियों, स्पोर्ट एडमिशन के लिए 27 तारीख से 30 अगस्त के बीच में आप जिस भी कॉलेज में चाह रहे हैं नामांकन लेना, पहले एक बार आपको इनके पोर्टल पर जाकर सीटों की डिटेल देखनी है कि वहाँ पर कितने सीटें अभी खाली है। अगर जहाँ सीटें आपको खाली लगती है तो उस कॉलेज में आपको जाने होंगे। एक स्पोर्ट CAF फॉर्म होता है जिसको डाउनलोड करना होगा, कुछ डॉक्यूमेंट मैं बताऊँगा उसको ले जाना होगा। फिर कॉलेज आपको एक फॉर्म देगी, उस फॉर्म को भरकर आप उस कॉलेज में जमा करेंगे। कॉलेज आपको एक रिसिप्ट दे देंगे। तो आप समझिएगा कि आपने नामांकन के लिए उस कॉलेज में आवेदन दे दिया। अब जरूरी नहीं है कि आपने एक कॉलेज में दे दिया तो उसी कॉलेज में आपका नाम आएगा, क्योंकि देखिए स्पोर्ट में भी क्या होता है कि जिन बच्चों का नंबर अधिक होता है, जैसे मान लीजिए आपका नंबर 50 आया है, आपके मित्र है वो भी उसी कॉलेज में आवेदन दिया स्पोर्ट के थ्रू, उसका 55 है, एक और मित्र है उसका 60 है और एक और मित्र है उनका 65 है। तो इसमें मान लीजिए सीटें 2 ही बची हुई है, तो नामांकन किसका होगा? तो नामांकन पहले उसका होगा जिसका नंबर 65 है, फिर उसका होगा जिसका 60 है, जिसका 50-55 होगा उसका नहीं होगा, क्योंकि सीटें जो बची होगी जिसमें सबसे अधिक नंबर जिन बच्चों का होगा उनका पहले इसमें नामांकन प्रक्रिया होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए कोशिश ये करना है कि आपके नज़दीक में अगर 2-3 कॉलेज है तो 2-3 कॉलेज में जाकर आप अपना स्पोर्ट एडमिशन के लिए आवेदन दे दीजिए, ताकि किसी न किसी कॉलेज में आपका जो है नाम आ जाए और आपका जो है नामांकन प्रक्रिया होगी। अब अभी स्पोर्ट एडमिशन में आवेदन देने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता है, बस थोड़ा सा परेशान आपको होना है, कॉलेज में जाने की आपको आवश्यकता होगी, ये ध्यान रखिएगा। अब समझते हैं कि स्पोर्ट एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपको देने पड़ेंगे। तो स्पोर्ट एडमिशन में सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपका होगा वो डीएलएड का एडमिट कार्ड मांगेंगे वो लोग। इसके अलावा
जो डीएलएड का आपने रिजल्ट देखा था, स्कोर कार्ड, वो आपसे मांगेंगे। काउंसलिंग जो किया होगा उसका प्रिंट आउट वो लोग जो है आपको मांगेंगे। इसके अलावा 10वीं का जो अंक प्रमाण पत्र है इसका फोटो कॉपी मांगेगा। फिर 10वीं का जो मूल प्रमाण पत्र है इसका फोटो कॉपी मांगेगा। 12वीं का अंक प्रमाण पत्र और 12वीं का मूल प्रमाण पत्र। इसके अलावा जो ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएशन की भी डिग्री आप दे सकते हैं, दिखा सकते हैं, नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। फिर आपको फोटो देना होगा, 4 या 2 फोटो मांग सकते हैं। आधार कार्ड मांगेंगे, जाति और निवास आपसे मांगेंगे। ये डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे। और स्पोर्ट के लिए जो CF डाउनलोड होता है, मैं अभी स्क्रीन पर चलकर बताऊंगा, उससे भी डाउनलोड कर जो है आपको कॉलेज में ले जाकर आपको जमा करना होगा। ये सभी कैंडिडेट को जमा करना जरूरी है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। जमा नहीं करेंगे तो फिर आपका जो है ये स्पोर्ट में कोई नामांकन प्रक्रिया नहीं होगी। तो इस प्रकार आपकी पूरी प्रक्रिया होगी। एक बार फिर से मैं शॉर्ट में आपको पूरी प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहला काम करिए कि आपको वैकेंट सीटें देख लेनी है कि कहाँ कितने सीटें हैं। जहाँ भी जिस कॉलेज में आपको लगता है नामांकन लेनी चाहिए उस कॉलेज में जाकर आपको स्पोर्ट के थ्रू आपको फॉर्म भरने हैं, CF डाउनलोड कर लेनी है। और जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया वो सारा डॉक्यूमेंट ले जाकर आपको कॉलेज में जाकर जमा करना है। कॉलेज के द्वारा एक रिसिप्ट दिए जाएंगे, उससे आपको प्रिंट कर अपने पास रख लेना है, या वो लोग देंगे उससे संभाल कर रखेंगे। फिर घर आ जाना है। घर आने के बाद मैंने आपको बताया कि आप सभी का जो लिस्ट है वो जारी किया जाएगा प्रोविजनल 31 अगस्त को। उसमें नाम देखिएगा। अगर कोई गलती है या आपको लगता है कुछ ऑब्जेक्शन करना है, जैसे आपके मित्र का अगर 55 नंबर है, आपका 60 है, आपके मित्र का आ गया नाम, आपका नहीं आया, तो आप ऑब्जेक्शन कीजिए। ऑब्जेक्शन के बाद फिर उससे सुधार किया जाएगा। फिर फाइनल लिस्ट जो है आपका 4 सितंबर को जारी होगा। फिर इसमें नाम आता है तो फिर 5 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक जो है आप अपनी नामांकन प्रक्रिया को पूरा करवा सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया ओवरऑल होने वाली है। आइए फिलहाल स्क्रीन पर चलकर कुछ जानकारी, जैसे कहाँ कितने सीटें हैं वो बताते हैं। इसके अलावा जो CF डाउनलोड करना है वो कैसे करना है, डॉक्यूमेंट, ये सभी जानकारी मैं स्क्रीन पर चलकर बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है। गूगल में लिखना है ऑनलाइन अपडेट STM, या वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट STM.in का मिलेगा। इससे ओपन करेंगे और लेटेस्ट अपडेट में ही बिहार डीएलएड स्पोर्ट एडमिशन 2024 का लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करना है। पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक का सेक्शन मिलता है, जहाँ पर देख पाएंगे कि आपको कितने सीटें अवेलेबल है, जिसकी जानकारी देख सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर वैकेंट सीटें की जानकारी मिलती है स्पोर्ट राउंड के थ्रू। अब साथियों इसमें देखना बहुत ही सिंपल है। देखिए ये जो भी कॉलेज की लिस्ट इन्होंने दी है वो सारा डाइट कॉलेज यानी सरकारी कॉलेज की दी हुई है। अब यहाँ पर देखिए जैसे एक कॉलेज यहाँ पर पूर्णिया का है, इसमें साइंस फैकल्टी में देखेंगे कैटेगरी का नाम है SC, मतलब SC कैटेगरी के लिए ही यहाँ पर सीट है। तो कोई लोग OBC वाले होंगे, चाहेंगे यहाँ एडमिशन लेना तो नहीं मिल सकता है, ये ध्यान रखिएगा। और सब कैटेगरी भी देखनी है, तो सब कैटेगरी मतलब ब्लैंक है, तो इसका मतलब है आप किसी भी कैटेगरी के, जैसे आप SC कैटेगरी के आप कैंडिडेट है तो इसमें नामांकन ले सकते हैं। 2 सीटें हैं, यहाँ पर आवेदन आप दे सकते हैं। वही देखेंगे एक ये कॉलेज है जिसमें SC कैटेगरी का ही नाम है, लेकिन डिपेंडेंट जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पर नामांकन होगा। तो नॉर्मल कैंडिडेट यहाँ आवेदन देंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाले है। फिर यहाँ पर देखिए जो कैंडिडेट उर्दू वाले हैं उनको यहाँ पर नामांकन होगा, इसके लिए सीट रिजर्व है। तो ये देखना बहुत ही जरूरी है। सब कैटेगरी आपको एक बार देख लेनी। जहां पर ब्लैंक है इसका मतलब क्या है कि अगर आप उस कैटेगरी के नॉर्मल कैंडिडेट भी है तो आवेदन दे सकते हैं। कहीं दिव्यांग के लिए सीटें है, तो ये सब जानकारी एक बार आपको देख लेनी है कहाँ कितने सीटें है। अब बहुत जल्द जो है प्राइवेट कॉलेज की भी डिटेल आएगी, उसका मैं अलग से जानकारी दे दूंगा। अभी फिलहाल सरकारी कॉलेज की डिटेल दी गई है। अब स्पोर्ट एडमिशन किसी को करवाना है तो स्पोर्ट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, जिसके लिए यहाँ पर जो लिंक मिलते हैं आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आपसे पूछा गया कि आप अपना रोल नंबर दीजिए, जो भी डेट ऑफ बर्थ है उससे डालें, लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर नीचे जब आप आएंगे ये प्रिंट जो मिलता है, इसी प्रिंट को आपको निकाल कर आपको कॉलेज में ले जाने की आवश्यकता होगी। इसको भी आप डाउनलोड कर लेंगे। बाकी इसका जो मेरिट लिस्ट आएगा वो आपको कॉलेज से ही पता चलेगा। जिस कॉलेज में आवेदन देंगे तो उस कॉलेज में जाकर भी आपको देख लेनी है
मैंने बताया है कि इसका जो है प्रोविजनल लिस्ट 31 अगस्त को आएगा, आप जाकर वहाँ पता कर लीजिएगा। फाइनल लिस्ट जो है 4 सितंबर को जारी किया जाएगा और वो आप वहाँ से देख सकते हैं। ऐसे अपडेट के लिए आप व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ताकि जैसे जैसे हमें लिस्ट आए मैं आपको अपडेट वहाँ भी भेज दूंगा। दोस्तों अभी आपने देखा, हमने आपको पूरी जानकारी बताया कि किस प्रकार स्पोर्ट एडमिशन के लिए आपको नामांकन प्रक्रिया को पूरा करानी है। आशा और उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कहीं भी कोई डाउट कन्फ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।